हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सामान्य हिंदी के बारे में, जो कि कौन सा हमारा यूपीएमएसपी द्वारा सिलेबस रखा गया है। यूपीएमएसपी में जो भी सिलेबस आपको अपलोड किया गया हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं, और 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कौन क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे सभी का बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लेसन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो हमारा आएगा सारांश कहानियों का उसके बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी गद्य विकास से, जो कि बहुविकल्पी होने वाला है। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य की प्रमुख विशेषताएं, निबंध, उपन्यास व कहानियां, आलोचना इत्यादि से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। और पूरा एमसीक्यू 5 आएंगे, और 5 एमसीक्यू आप सही करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, काव्य सहित काव्य साहित्य का विकास। काव्य, अब देखिए यहाँ पर गद्य साहित्य का पूछा गया, यहाँ काव्य साहित्य का विकास पूछा जाएगा। आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि जो इनसे क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के एमसीक्यू बनेंगे, वो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और आपको इसके आंसर देना है। यानी टोटल आपके 10 एमसीक्यू आएंगे, आप ध्यान में रखिए ना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहले जो श्रृंगार रस वगैरह ये सारी पूछे जाते थे, तो ये अब आएंगे लिटरेचर, यानी अब लिखने में आएंगे। अब आपको एमसीक्यू में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, आपको एमसीक्यू में केवल वही क्वेश्चन मिलेंगे जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक है, एक गद्य से एक पद्य से मिलेंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर टोटल आएगा। ठीक है, एमसीक्यू से। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला 3 नंबर में, इसमें क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। पाठ्यक्रम जो होगा हमारा, दो दो आएंगे, दो में से गद्यांश में से एक गद्यांश आपको करना होगा, और आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। उसी तरह पद्यांश से भी एक क्वेश्चन आएगा, निर्धारित क्या लिखा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे, 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे। 2 आएंगे पद्यांश, दो में से किन्हीं आपको एक करना होगा अथवा लिखा होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है 5 का, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम मतलब जो शब्द सीमा है 80 वर्ड है। ध्यान में रखना दोस्तों, जीवन परिचय नहीं, आपको साहित्यिक परिचय देना है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, साहित्यिक परिचय देना है। एक लेखक का साहित्यिक परिचय देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरह एक आप कवि का साहित्यिक परिचय देंगे और उसकी एक कृतियाँ भी लिखनी है, और 80 वर्ड आपको लिखने में मिनिमम, आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। यानी 5 गद्य के और 5 पद्य के आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80। यानी 80 वर्ड में आपको हिंदी में कहानियों का सारांश और उद्देश्य देना होगा। ठीक है, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट कौन से होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कौन से होने वाले हैं, इसके बारे में हम अभी लास्ट में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, पाठ्यक्रम में निर्धारित ये तो हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का सचित्र चित्रण 80 वर्ड, अधिकतम सीमा कौन सा, 80 वर्ड, और 50 नंबर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, कथा वस्तु या तो प्रमुख पात्र, यानी 2 में से एक पूछेगा, और ज़्यादातर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण था। कौन से प्रमुख कहानियाँ हैं, खंड काव्य हैं, आपको हम बताएंगे। खंड काव्य जिले के हिसाब से निर्धारित होता है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो खंड बा से होने वाला है। खंड बा में भी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन क्वेश्चन कितने नंबर के हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यानी एक आएगा गद्यांश, ठीक है, संस्कृत गद्यांश 2 आएंगे अथवा करके, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, और आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, मतलब संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। सेम यही प्रोसेस होने वाला है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्यांश के बारे में। इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, हिंदी अनुवाद लिखना होगा, इसमें भी 7 नंबर मिल जाएंगे। टोटल आपको 14 नंबर मिलेंगे संस्कृत के गद्य एवं पद्य से। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन 9 नंबर में होने वाला है, लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी एवं मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग। अर्थ अलग चीज़ होता है, वाक्य प्रयोग अलग चीज़ होता है, ये भी आप देख लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर में, अपठित गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको आंसर देना होगा। 5 नंबर का ये भी होने वाला है।
अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है 11 नंबर में, शब्दों में सूक्ष्मांतर। शब्दों में सूक्ष्मांतर ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये भी 2 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द भी हमारा आएगा, अनेकार्थी शब्द भी 2 आएंगे, 2 में से एक एक नंबर के दोनों होंगे, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश, केवल 2, केवल 2 आएंगे, 2 में से आपको एक एक के मतलब करने होंगे, दोनों के करने होंगे। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, वाक्यों में त्रुटिमार्जक लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी है त्रुटि, यानी लिंग कौन सा हो सकता है, वचन कौन सा, कारक, काल, ऐसे करके आपको मतलब त्रुटि वाले आपको वाक्य देंगे, उसमें से आपको सही करना होगा और आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर अंक भी आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में से क्या है, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण भी आपको देने हैं और उदाहरण भी देने हैं दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा, उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि और आप ध्यान में रखना आपको पढ़ने केवल इतने ही हैं, ठीक है। कौन कौन सा, श्रृंगार पढ़ना है, करुण पढ़ना है, वीर, हास्य और शांत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा इसी में से अलंकार में से होने वाला है। अगला कौन सा अलंकार में क्वेश्चन है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ने हैं, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह के साथ के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ने। देखिए ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप एक मतलब लिखना एक ही है, उसमें लक्षण का एक होगा और एक उदाहरण का होगा, ठीक है दोस्तों। ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत सॉलिड नंबर होते हैं इनके, आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला 2 नंबर में आएगा, छंद मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियों के लक्षण एवं उदाहरण। यानी एक प्रश्न आपको करना होगा, 2 आएंगे, 2 में से एक करने होंगे, 1 नंबर आपको लक्षण के और 1 नंबर उदाहरण के दिए जाएंगे, यानी टोटल आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉलिड नंबर होते हैं दोस्तों, 3 ही पत्र आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दे रखा है एमएसपी ने अपने सिलेबस में, केवल आपसे 3, एक तो नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी भी चीज़ की नियुक्ति के लिए आपको दे सकता है, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद हमारा तीसरा जो होगा, अपने नगर या गाँव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 प्रकार के पूछे जाएंगे, इसमें से आपके बन सकते हैं 2-3 प्रकार के और, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन 14 नंबर में होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नंबर आपको बिल्कुल सॉलिड होते हैं, 9 नंबर के आपके लिखने की प्रवृत्ति पर ये निर्धारित करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, निबंध से होने वाला है। निबंध देखिए किस किस विषय पर आ सकता है, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, समाज एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य व पर्यावरण से संबंधित हमारा जो होगा एक निबंध आएगा, वो भी 9 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देख लेते हैं हमारे पाठ्यक्रम, जो सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा, यानी कि कौन कौन से लेसन हमारे अध्याय में रखे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं गद्य की, गद्य की बात कर लेते हैं। गद्य में हमारा कौन कौन सा लेसन होने वाला, पहला होने वाला है वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो कि राष्ट्र का स्वरूप है। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है लेसन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो कि भाषा और आधुनिकता, इनका लेसन है हमारे जो सिलेबस में 12th के। उसके बाद हमारा 5वां है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो भी रॉबर्ट नर्सिंग होम द्वारा होम लिखा है इन्होंने, कौन सा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने रॉबर्ट नर्सिंग होम लिखा है, ये भी आपके सिलेबस में पढ़ना होगा आपको। छठा हमारा जो लेसन है हरिवंश राय बच्चन द्वारा, हरिवंश परसाई है, सॉरी दोस्तों, हरिवंश परसाई लिखा हुआ है, जो कि इनका लेसन क्या है, निंदा रस, आपको निंदा रस पढ़ना होगा। इसमें से इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, वो पहले के 3 लेसन, कौन से 3 लेसन, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन्हीं तीनों में से आपको साहित्यिक परिचय में भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और इसी में से आपको गद्यांश में भी दिख जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो इन तीनों लोगों का साहित्यिक परिचय, और ये 3 आगे से लेसन, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। इसी तरह हम देखेंगे काव्यांश में भी, काव्यांश में हमारा क्या क्या दे रखा है। इसमें से पहला हमारा जो लेसन होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने लिखा है पावन दूतिका। दूसरा है मछली शरण गुप्त, केकई का अनुताप गीत, और हमारा तीसरा लेसन होना है जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनुगीत। उसके बाद हमारा चौथा लेसन होने वाला है सुमित्रा नंदन पंत, नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन गीत। उसके बाद परिवर्तन
और जो हमारा गीत गीत नामक लेसन लिखा है दोस्तों, ध्यान में रखना, गीत गीत को किसने लिखा है? गीत को लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो छठा लेसन है, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य पुरूरवा उर्वशी, जो लेखक मतलब लेसन है वो इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, और इसको आपको पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। सातवां हमारा लेसन है अगे जी का। किसका? अगे का। पूरा नाम भी पूछ लेता, ध्यान में देना, हीरानंद सचिनानंद हीरानंद वात्सायन अगे। उसके बाद हमारा इसमें इन्होंने जो लेसन लिखा है, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। यानी दो लेसन है, ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा क्या है? हिरोशिमा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 80 वर्ड में लिखना होगा कहानियों, ठीक है। कौन सा? कथा। कथा साहित्य में पहला जो हमारा है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा ध्रुव यात्रा लिखा गया है। उसके बाद हमारा दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि पंचलाइट है। उसके बाद तीसरा है शिवानी लाठी। शिवानी ने क्या लिखा है? लाठी को मतलब लिखा है अपनी कहानी। उसके बाद हमारा चौथा जो है अमरकांत यानी बहादुर। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है ध्रुव यात्रा और बहादुर और पंचलाइट। इनको याद कर लेना, अरे 3 में से करोगे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमारा अगला जो होने वाला खंड काव्य, जो खंड काव्य सहायक पुस्तक खंड काव्य, इसमें जो है जिला के हिसाब से दिया है। अनुदित जिला भी दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अनुदित जिले दे रखे हैं। इसमें से आपको देख लेना आपका कौन सा जिला है, और उसके बाद प्रकाशन यहाँ पर दे रखा, पुस्तक तथा लेखक, यानी कौन से आपको ध्यान में रखना, आपका जिला कौन सा पड़ता है, उसी हिसाब से आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है? संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी जो संस्कृत में हमारा पाठ्य निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें आपको हम देखना है हमको। पहला जो हमारा पाठ है भौजस्योदार्यम है, और दूसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, तीसरा है संस्कृत भाषायाम महत्वम, चौथा हमारा जो है जातक कथा, उसके बाद पांचवा है हमारा सुभाषित रत्नानी, हमारा छठवा जो है महान मना मालवीय, सातवां जो है पंचशील सिद्धांतम। ये जो है हमारा दोस्तों एमएसपी द्वारा अपलोड पाठ्यक्रम है दोस्तों। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सभी सिलेबस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।